हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लेखन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला निबंध है विद्यार्थी और अनुशासन। सबसे पहले प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में क्या है, अनुशासन के विषय में चर्चा करेंगे। सुव्यवस्थित समाज का अनुसरण करना अनुशासन कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन के बिना मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता तथा चरित्रहीन व्यक्ति सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकता। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी मनुष्य का अनुशासनबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला होता है। अतः विद्यार्थियों के लिए अनुशासन में रहकर जीवन यापन करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा बिंदु आता है वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में क्या है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है। वर्तमान समाज में सभी जगह अव्यवस्था का साम्राज्य फैला हुआ है। विद्यार्थी, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, श्रमिक आदि सभी स्वयं को स्वतंत्र भारत का नागरिक मानकर मनमानी कर रहे हैं। शासन में व्याप्त अस्थिरता समाज के अनुशासन को भी प्रभावित कर रही है। यदि किसी को अनुशासन में रहने के लिए कहा जाए तो वह शासन का अनुसरण करने की बात कहकर अपनी अनुशासनहीनता पर पर्दा डालने का प्रयास करता है। वास्तव में अनुशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ शासन अर्थात गुरुजनों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर नियमबद्ध रूप से चलना है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी की बुद्धि अपरिष्कृत होती है। अबोधावस्था के कारण उन्हें भले बुरे की पहचान नहीं होती। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी असावधानी उन्हें अनुशासनहीन बना देती है। पढ़ाई में अरुचि। अगला बिंदु है, आजकल विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा पद्धति को बेकारों की सेना तैयार करने वाली नीति मानकर इसके प्रति उदासीन हो गए हैं तथा फैशन सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए गलत रास्तों पर चलने लगे हैं। वर्तमान जीवन में व्याप्त राजनीतिक दलबंदी भी विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करती है। राजनीतिक नेता अपने स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों को भड़का देते हैं तथा विद्यार्थी वर्ग बुरे भले की चिंता किए बिना तोड़ फोड़ में लग जाता है। माता पिता की अनदेखी। आधुनिक में अति व्यस्त जीवन पद्धति के कारण माता पिता अपनी संतान का पूरा ध्यान नहीं रख पाती। 4-5 घंटे कॉलेज में रहने वाला विद्यार्थी 19-20 घंटे तो अपने परिवारजनों के साथ ही रहता है। पारिवारिक परिवेश का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि उसके माता पिता तथा परिवारजन अनुशासित जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो उसका जीवन भी उच्छृंखल हो जाता है। अनुशासन की आवश्यकता। विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा पद्धति में नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, जिससे वे अपने कर्तव्य को जान सकें। अनुशासित विद्यार्थियों को विभिन्न समारोहों में पुरस्कृत कर उनके जीवन में प्रेरणा लेने के लिए अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करने की योजना बनाई जानी चाहिए। हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुख हो, जिससे विद्यार्थियों के मन में बेकारी का भय दूर किया जा सके। माता पिता को अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने संतान के क्रियाकलापों पर भी नज़र रखनी चाहिए तथा उन्हें सत्संगत के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, अर्थात किसी भी बच्चे में दोष या गुण संगत से ही पैदा होते हैं। अगला अंतिम आता है उपसंहार। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासित विद्यार्थी राष्ट्र को ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि अनुशासन अपनापन अपनाकर वह अपने जीवन के दुर्गुणों को त्याग सकता है और जीवन में सद्गुणों का विकास कर सकता है।
इससे उसका स्वभाव तथा मनोवृत्तियां परिष्कृत होकर उसे निरंतर सत्कार्य के लिए प्रेरित करती रहती है। वह परिश्रमी एवं कर्मठ बनकर अपने समाज एवं राष्ट्र का विकास करता है। आज का विद्यार्थी कल का राष्ट्र निर्माता है, इसलिए उसका अनुशासित होना समस्त राष्ट्र को अनुशासित बनाने के समान है। इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों द्वारा बताए गए सद्मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन रण में वीर पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो। गिर पर पड़ना गिर पर चढ़ना, तुमसे सब विघ्नों को भय हो। भारत के सौभाग्य विधाता, भारत माँ के अधिकारी, भारत विजय के क्षेत्र में जाओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी। धन्यवाद। इसी के आगे हम आज का दूसरा टॉपिक लेते हैं, बेकारी की समस्या, अर्थात जिसे हम बेरोजगारी की समस्या कहते हैं, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना। लॉर्ड विलियम बेविज का कथन है, संसार में 5 दानव मानव जाति को ग्रसित करने को सदा तैयार रहते हैं। वो 5 दानव कौन से हैं? निर्धनता, रोग, अज्ञानता, गंदगी तथा बेकारी अर्थात बेरोजगारी। पर ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त 5 दानवों में से बेकारी सबसे भयानक दानव है, क्योंकि यही किसी देश की आर्थिक प्रगति और विकास के मार्ग में सबसे बड़ा कांटा बनकर चुभता है। हमारे देश में इस दानव का प्रकोप इतना भयावह है कि हर 5 व्यक्तियों के पीछे एक बेकार है, अर्थात एक व्यक्ति बेरोजगार है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे समस्याओं की समस्या कहा था। बेकार व्यक्ति अशिक्षित ही नहीं बल्कि शिक्षित भी है। अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि जब काम की कमी और काम करने वाली की अधिकता हो जाती है, तब बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। भारत गांवों का देश है, अतः यहाँ की अधिकांश जनता खेती बाड़ी एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्राचीन काल में इसी कार्य से भारतवासी सुखी एवं संपन्न थे। तब बेरोजगारी का एक नाम निशान तक भी कोई नहीं जानता था। देश पर समय समय पर हुए विदेशी आक्रमणों ने इसे आर्थिक रूप से अपंगी बना दिया, बल्कि काम के अभाव में कर्मठ और संपन्न व्यक्ति बेकारी से पीड़ित होकर अपने भाग्य को कोसने लगे। अंग्रेजी शासन ने तो भारत को सोने की चिड़िया से मिट्टी की चिड़िया बनाकर रख दिया। स्वतंत्रता के बाद आशा बनी थी कि इस बेरोजगारी के जाल से हमें मुक्ति मिलेगी, किंतु यह दिन प्रतिदिन सुरसा नामक राक्षस के मुंह में के समान विकराल रूप ही धारण करती जा रही है। गांव, नगर, शिक्षित, अशिक्षित आज सभी इस समस्या से परेशान हैं। इससे देश का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। बेरोजगारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट जाने वाली बेरोजगारी की समस्या के शिकारों की प्रायः 3 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में अकुशल एवं अशिक्षित वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी, द्वितीय वर्ग में शिक्षित एवं कुशल श्रमिक वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी तथा तृतीय वर्ग में रोजगार के अनुपयुक्त होने के कारण व्याप्त बेरोजगारी आती है। अशिक्षित बेकारों में कुछ ऐसे हैं जो कुछ कार्य न कर पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हैं तथा कुछ सीमित अवधि के लिए कार्य प्राप्त कर लेते हैं, किंतु शेष समय व्यर्थ ही गवा देते हैं। खेतिहर मजदूर, भवन निर्माण करने वाले मजदूर आज इसमें आते हैं। पढ़े लिखे वर्ग में बेरोजगारों का भयानक रूप देखने को मिलता है। अनेक उपाधियां प्राप्त करके भी कोई काम न मिलने से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इस समय शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का अनुपात 65.8% है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आजीविका का छोटा मोटा साधन तो अपना लिया है, किंतु अपनी योग्यता और शिक्षा के अनुरूप उन्हें काम नहीं मिला है। इससे भी उनकी प्रतिभा कुंठित होती है। अब है भारत की स्थिति। वैसे तो बेरोजगारी एक विश्वव्यापी समस्या है। संसार का शायद एक भी ऐसा देश नहीं है जहां यह समस्या न पहुंची हो। इसने सभी को अपनी चपेट में ले रखा है।
पर फिर भी भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी भयावहता कुछ अधिक ही है। इसे बढ़ाने में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति का भी बहुत योगदान है। उन्हें अपने शासन चलाने के लिए कुशल और सस्ते कर्मचारियों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिससे ऐसे लोग पढ़कर लिखकर निकलते हैं जो नौकरी के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते। कृषि, इंजीनियरिंग आज पढ़कर भी लोगों को नौकरी तलाश में भटकते देखा जा सकता है। वे अपना कोई व्यवसाय नहीं कर पाते। इस प्रकार स्वावलंबी के स्थान पर प्रमुखापेक्षी बनाने वाली शिक्षा नीति के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। यदि समय रहते ही इस समस्या को सुलझाने का कोई ढंग न ढूंढा गया तो इसकी विकरालता का सामना करना ही कठिन हो जाएगा। इससे सामाजिक असंतोष में वृद्धि होने के साथ साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ जाएगी तथा देश की उन्नति भी रुक जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए कतिपय आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमारी सरकार परिवार कल्याण योजनाओं का बहुत प्रचार प्रसार कर रही है। हमें सामाजिक जीवन में परिवार नियोजन के अपनाने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। अब एक समाधान, लघु उद्योग धंधों के विस्तार एवं विकास और अभी बेरोजगारी को घटाया जा सकता है। अतः सरकार को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को विकेंद्रित व्यवसायों एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें चलाने के लिए समुचित आर्थिक सहायता की प्रबंध भी होना चाहिए, जैसा कि इस समय हो रहा है। इस कार्य में अनेक व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त हो सकती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े उद्योगों एवं कारखानों का बहिष्कार तो संभव नहीं है, किंतु ग्रामोद्योग की उन्नति को भी समुचित बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे गांव के लोगों को गांव में रहकर ही काम प्राप्त हो सकता है। उन्हें नगरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा। इसकी उन्नति से जहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है, वहीं दैनिक व्यवहार की वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर भी प्राप्त किया जा सकता है। कृषि के समुचित विकास से भी बेकारी के बढ़ते प्रकोप को घटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले भूमि की व्यवस्था को स्थिर करना होगा, जिससे किसान भूमि को अपनी स्थायी संपत्ति समझकर उसकी उन्नति पर पूरा ध्यान दे सके। कृषि कार्य में मुकाबले की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे खेतों में एक दूसरे से खेतों को उन्नत में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें। उन्हें पूंजी, सिंचाई, वैज्ञानिक कृषि उपकरण, उचित बीज और खाद नीति जानकारी आदि उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया जाना चाहिए, जैसा कि इस समय हमारी सरकार द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। इससे किसान की कृषि आय में वृद्धि होगी और वह अन्य उद्योग धंधों में पूंजी निवेश द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है। उपसंहार, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बेकारी की समस्या को हल करने का भरसक प्रयत्न किया है। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करते हुए इसका व्यवसायीकरण भी किया जा रहा है। बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा नए कारोबार प्रारंभ करने के लिए समुचित पूंजी की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना को भी प्रमुखता दी जा रही है। इस सबसे यही प्रतीत होता है कि बेरोजगारी नामक समस्या का अंत निकट ही है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के साथ मिलकर देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का भरसक प्रयास करे, क्योंकि कोई भी समस्या किसी अकेले से हल नहीं हो सकती। श्री वी भगवती की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा जो विशेष समिति गठित की गई थी, उसके द्वारा दिए गए सुझावों में दुग्ध पालन, मुर्गी पालन, कृषि संबंधी उद्योगों के उत्पादन, एग्रो सर्विस सेक्टरों की स्थापना, पैकेज कार्यक्रम, लघु सिंचाई, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, गृह निर्माण, जलपूर्ति, शिक्षा, सूती और जूट मिलों का पुनर्निर्माण तथा रोजगार दफ्तरों की कार्यप्रणाली को अधिक उपयोगी बनाने पर अधिक बल दिया गया है। सबके सम्मिलित प्रयासों को ही समाधान प्राप्त होते हैं। अतः बेरोजगारी के उन्मूलन में हमें तत्परता, ईमानदारी
और संपूर्ण शक्ति से जुटना होगा, जिससे हम देश की आर्थिक प्रगति को बेरोजगारी रूपी कुहासे से मुक्त करा सकर प्रगति रूपी उज्जवल सुबह की ओर ले जाने में सफल हो सके तथा अपने देश को उन्नत एवं समृद्ध बना सके। धन्यवाद।